तामसीपुर एक शांत लेकिन डरावना गांव था। यहाँ लोग सूरज डूबने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को चौपाल की दिशा में खेलने से मना किया जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बरसों पहले उसी जगह पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, जिसे लोगों ने डायन समझा था। उसका नाम था रूपमती, और वह गांव की सबसे सुंदर लेकिन रहस्यमयी महिला थी। कहते हैं वह रात को जंगल में जाती थी और अजीब अजीब बूटियां लाती थी। एक दिन गांव के कुछ बच्चों की मौत हो गई और बिना किसी सबूत के गांव वालों ने सारा दोष रूपमती पर डाल दिया। उन्हें यकीन था कि वह एक डायन है और उसी ने बच्चों की बलि दी। उसे पकड़ा गया, पीटा गया और फिर चौपाल के बीचों बीच आग में झोंक दिया गया। लेकिन मरते वक्त उसने एक श्राप दिया, जो भी इस चौपाल पर आएगा वो मेरी पीड़ा का साथी बनेगा और कभी लौटेगा नहीं। उस दिन के बाद से वहां जो भी गया गायब हो गया। कहानी का नायक है अर्जुन, जो कि एक युवा पत्रकार था। उसने इंटरनेट पर इस चौपाल की कहानी पढ़ी और इसे एक अफवाह मानकर वहां जाने की ठानी। वह दिल्ली से सीधे तामसीपुर पहुंचा और गांव के सरपंच से मिला। सरपंच ने उसे बहुत समझाया। बाबूजी, वो जगह श्रापित है। सरकार भी कई बार जांच करवा चुकी है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। आप मत जाइए। लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ा रहा। उसे सच्चाई चाहिए थी। अगले दिन रात को वह अकेले ही कैमरा और टॉर्च लेकर चौपाल की तरफ निकल पड़ा। चौपाल एक वीरान मैदान के बीचों बीच थी। वहां एक बड़ा सा बटवृक्ष था, जिसकी शाखाएं जमीन तक झुकी हुई थीं। जगह की हवा तक ठंडी और भारी लग रही थी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही वह चौपाल के केंद्र में पहुंचा, उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। उसने बैटरी चेक की, सब ठीक था, लेकिन अंधकार घना होता जा रहा था। अचानक उसके कैमरे में कुछ अजीब सी आकृति कैद हुई। एक औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून जैसी लाल और चेहरा झुलसा हुआ। वह उसी जगह खड़ी थी जहां रूपमती को जलाया गया था। तू क्यों आया है? क्या तू भी मुझे जलाने आया है? एक डरावनी आवाज गूंजी। अर्जुन डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। मैं सच जानना चाहता हूं, क्या तुमने बच्चों को मारा था? डायन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू खून के जैसे दिख रहे थे। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। गांव वालों ने मुझे गलत समझा। मेरी जड़ी बूटियां बच्चों की जान बचा सकती थीं, लेकिन उन्होंने मुझे मार डाला। अब मैं सिर्फ न्याय चाहती हूं। डायन ने अर्जुन को अतीत दिखाया, एक रहस्यमयी धुंध में। उसे सारी सच्चाई दिखाई दी। वह देख सका कि असल में बच्चों की मौत एक जहरीले कुएं के पानी से हुई थी, जिसमें गांव का तांत्रिक भैरव कुछ अनुष्ठान करता था। लेकिन अपनी पोल खुलने के डर से उसने रूपमती पर दोष मढ़ दिया। अर्जुन ने जब यह सच्चाई देखी तो उसने वादा किया, मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगा। डायन ने उसे जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी, अगर तू झूठ बोलेगा या मुझे गलत साबित करेगा तो तेरा अंत भी यहीं होगा। अर्जुन गांव लौट आया और अपनी रिकॉर्डिंग गांव वालों को दिखाई। पहली बार किसी ने चौपाल से लौटकर सबूत के साथ बात की थी। गांव वाले सकते में आ गए। कुछ रोने लगे, कुछ पछताने लगे। सरपंच ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और चौपाल पर एक स्मारक बनवाने का निर्णय लिया। लिखा गया, यहां रूपमती बलिदान हुई, एक निर्दोष स्त्री जिसे अंधविश्वास ने निगल लिया। गांव में पहली बार रात को दीप जलाए गए। डर की जगह अब श्रद्धा थी। कुछ महीने बाद अर्जुन की रिपोर्ट वायरल हो गई। चैनलों ने दिखाया, लोगों ने सराहा। लेकिन एक रात अर्जुन अपने घर में था जब अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में उसे वही आवाज सुनाई दी, तेरा वादा अधूरा रह गया अर्जुन। वह चौपाल पर स्मारक तो बनवा पाया, लेकिन भैरव को सजा नहीं दिला सका। और तभी अर्जुन की चीख सुनाई दी। सुबह उसकी लाश उसके कमरे में मिली, आंखें फटी हुई, चेहरा जला हुआ, ठीक उसी तरह जैसे रूपमती की लाश मिली थी। डायन की चौपाल आज भी तामसीपुर में है। अब वहां कोई नहीं जाता। स्मारक खंडहर हो चुका है और अर्जुन की कहानी गांव वालों के बीच एक नई कथा बन गई है। कहते हैं, हर पूर्ण सत्य के लिए अधूरी आत्माओं को शांति चाहिए होती है। जब तक न्याय नहीं होगा, चौपाल प्यासा रहेगा।